नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा था। उसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि जो हिंसा और अहिंसा का विशद सूक्ष्म विवेचन किया गया है उसके जो अनेक प्रकार के भंग बनते हैं, इसी तरह से जैसे संसार में जंगल में एक मार्ग से अज्ञानी व्यक्ति जो मार्ग नहीं जानता है जंगल में भटक गया है और अपने नगर में पहुंचने का मार्ग भूल गया है, जिस प्रकार से उसको सही मार्ग बताने वाला कौन मिलेगा? एक गुरु होंगे जो गुरु सही मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले होते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जो धार्मिक क्रियाओं से संयुक्त हैं, जो धर्म और अधर्म की पहचान करना चाहते हैं, जो पुण्य और पाप में भेद करना चाहते हैं, जो हिंसा और अहिंसा के सूक्ष्म स्वरूप को समझना चाहते हैं, उनके लिए गुरु महाराज ही शरणभूत होते हैं। वो गुरु महाराज कैसे हैं? तो इन्होंने लिखा था प्रबुद्ध नय चक्र संचारः। जब धार्मिक अपेक्षा से हमें हिंसा अहिंसा को समझना पड़ेगा तो हमें नए के विकल्पों को समझना पड़ेगा। किस अपेक्षा से क्या वर्णन किया जा रहा है, कौन सा कथन किस अपेक्षा से है। जैसे हिंसा में हमने समझा था कि एक व्यक्ति हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा का भागी बन रहा है, दूसरा व्यक्ति हिंसा करते हुए भी हिंसा का भागी नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है? उसकी अपेक्षा क्या है? एक जीव ने मात्र राग द्वेष परिणाम कर लिए तो उसको हिंसा का पाप मिल गया, उसने हिंसात्मक कार्य नहीं किया। दूसरे ने हिंसात्मक कार्य किया लेकिन उसके परिणाम अच्छे थे, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति थी, राग द्वेष उसके मन में नहीं था, तो उसको हिंसा का पाप नहीं लगा। तो किसको हिंसा का पाप लगेगा, किसको नहीं लगेगा, किसको ज्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा? तो ऐसे जो हिंसा के विविध भंग बनाए गए हैं, जो विविध अपेक्षाएं दी गई हैं, उन अपेक्षाओं को जो जानने वाले हैं ऐसे गुरु महाराज ही शरण होते हैं। फिर हमने देखा था कि जिनेंद्र भगवान का ये जो नय चक्र है, इसके जो आरे हैं वो अत्यंत पैने हैं, नुकीले हैं। और जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जब योद्धा आपस में लड़ते हैं तो जो चक्र चलाया जाता है उस चक्र के पैने आरे होते हैं और वह पैने आरे जाकर के शत्रु पक्ष के मूर्धान मतलब मस्तक को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, उसको मार देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जो जिनागम के नए चक्र का सहारा लेता है उसको धारण करता है। वो धारण करना कैसा है? दुरासदम, बहुत कठिन है। इसकी विवक्षाओं को समझना आसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसकी विवक्षाओं को समझ लिया है वो युद्ध क्षेत्र में, अब युद्ध क्षेत्र का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा संसार क्षेत्र में। इस संसार में जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन मिथ्या दृष्टि जीवों की मिथ्या मान्यताओं को सिर से मस्तक से नष्ट कर देता है, अर्थात उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने वाला होता है। कौन? जो जिनागम के नए चक्र को धारण करता है। वो नए चक्र कैसा है? अत्यंत नुकीले आरों वाला है। ऐसे नए चक्र को, ऐसी अपेक्षाओं को जिसने समझ लिया है वो मिथ्या दृष्टि जीवों की मिथ्या मान्यताओं का खंडन करने वाला है और अपने जिनमत का मंडन करने वाला है, स्थापन करने वाला होता है। तो यहां तक हमने ये समझ लिया था। आज हम आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसक, अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसक,
हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा। अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसा हिंसा फलानि यत्नेन नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यताम् हिंसा। यहां बता रहे हैं अवबुद्ध्य का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जान करके। बुद्ध यानी जानना, अब उपसर्ग पूर्वक अवबुद्ध यानी बहुत अच्छी प्रकार से समझ करके। किसको? हिंस्य, हिंसक, हिंसा, हिंसा फलानी, ये चार चीजें हैं। हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा फलानी, इन चारों को यत्नेन का मतलब पुरुषार्थ पूर्वक बहुत अच्छी तरह से जान करके। ये चारों क्या कहलाते हैं? हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा फलानी। तो हिंसा जब भी की जाएगी, जब मारकाट की कोई क्रिया की जाती है, किसी जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है या घात किया जाता है, तो इसमें दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो मारने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति या दूसरा जीव वो होता है जिसको मारा जाता है। एक व्यक्ति जो पीड़ा पहुंचा रहा है और दूसरा व्यक्ति जिसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो जो पीड़ा पहुंचाने वाला है या मारने वाला है उसको हिंसक कहते हैं, वो हिंसक कहलाएगा। और जिसको घात पहुंच रहा है, जिसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसको हिंस कहते हैं। हिंस्य, हिंसक। हिंस यानी जिसको मारा गया है और हिंसक यानी जिसने मारा है। हिंसा, हिंसा की क्रिया, जो मारने की क्रिया है, कष्ट पहुंचाने की क्रिया है, पीड़ा देने की क्रिया या सताने की क्रिया है, उसको हिंसा कहते हैं। और इस हिंसा के द्वारा जो प्रतिफल मिलता है, जो कर्मबंध होता है, और उस कर्मबंध का जब फल मिलता है उसको हम हिंसा फल बोलते हैं। तो ऐसे चार चीजें होंगी। हिंस्य, जिसको मारा जाता है वो हिंस्य है, जो मारने वाला है वो हिंसक कहलाता है, मारने की क्रिया हिंसा कहलाती है, और इस मारने की क्रिया के फलस्वरूप जो अब हमें उस कर्म का फल प्राप्त होगा उसको हिंसा फल कहते हैं। तो ऐसे चार चीजों को यत्नेन पुरुषार्थ पूर्वक अवबुद्ध्य अच्छी तरह से समझ करके। अच्छी तरह से मतलब क्या है? इन चारों पर ही हिंसा की क्रिया डिपेंड करती है, निर्भर करती है, फल कैसा मिलेगा। हमारे सामने यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको फांसी की सजा ही मिलेगी, उसको हो सकता है पुरस्कार भी मिल जाए। ये जो जितने भी भंग अभी अपन ने पढ़े थे, विविध भंग गहनई, अनेक प्रकार के भंग, अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं जो लगाई जाती हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। हिंसक, हिंसक के बारे में समझना पड़ेगा। मारने वाला कौन है? मारने वाला यदि जज है, जज ने फांसी की सजा सुनाई है। यदि मारने वाला डॉक्टर है, डॉक्टर के स्ट्रेचर पर कोई मरीज मर गया, या मारने वाला एक सैनिक है जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हुए किसी घुसपैठिए को मार देता है, तो मारने वाले यदि ये तीन हैं तो इनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। मारा तो है लेकिन मारने के बाद भी हिंसा का पाप नहीं होगा, ये हिंसक नहीं कहलाएंगे। तो हिंसक की विशेषताएं समझनी पड़ेंगी कि मारने वाला कौन है, पहले ये देखना पड़ेगा मारने वाला कौन है, उस अपेक्षा से उसको पाप या पुण्य लगेगा। दूसरा हिंस्य, जिसको मारा गया है वह कौन है, इस पर भी हमारे हिंसा का फल डिपेंड करेगा।
हमने एक आम आदमी को मार दिया, निर्दोष को मार दिया, या अपराधी को मारा है। यदि अपराधी को सजा दी जा रही है फांसी की, तो उसमें कोई दोष जज को नहीं लगेगा। यदि किसी घुसपैठिए को, आतंकवादी को किसी सेना के व्यक्ति ने मार दिया तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये देखना पड़ेगा हिंस्य, जिसको मारा गया या जिसको कष्ट पहुंचाया गया है वो कौन है, उसके अनुसार हिंसा का फल लगेगा। हिंसा की क्रिया कैसी हो रही है? हिंसा की क्रिया तीव्र हो रही है या मंद हो रही है? मतलब हिंसा करते समय हमारे परिणाम कैसे हैं? यदि तीव्र संश्लेषित परिणाम है तो हमें तीव्र बंद होगा। यदि मंद संश्लेषित परिणाम, मंद परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, तो फिर हमें उस हिंसा का अल्प बंद होगा। एक ही प्रकार की हिंसा होने पर भी अलग अलग परिणामों से अलग अलग बंद होता है। जैसे हमने बताया था, एक राजा ने हिरण को मारा। अब राजा के परिणाम कैसे थे और साथ में जो 500 लोग थे उनके परिणाम कैसे थे? बंध सबको हुआ, लेकिन राजा को ज्यादा बंद होगा, उन जो सैनिक थे उनको कम बंद होगा। एक ही प्रकार की हिंसा करने पर, एक बच्चा है, उस बच्चे को, जो हमारा बेटा है, हमने भी थप्पड़ मारा और पड़ोसी ने भी थप्पड़ मारा, दोनों के थप्पड़ मारने में अंतर होगा। हमारा जो परिणाम होगा वो उसको सुधारने का होगा, लेकिन पड़ोसी का परिणाम उसको सुधारने का नहीं होगा, बदला लेने का हो सकता है। तो हमारा परिणाम कैसा है? संक्लेश वाला है या विशुद्ध परिणाम है? उसके अनुसार हमें कर्मबंध होगा। इसी तरह से हिंसा फल भी अनेक प्रकार का हो सकता है। हमने पढ़ा, कभी एक जीव हिंसा करता है लेकिन फल बहुत सारे जीवों को भोगना पड़ता है। कई बार बहुत सारे जीव मिलकर के हिंसा करते हैं लेकिन फल किसी एक को ही भोगना पड़ता है। कई बार हिंसा की क्रिया करने पर भी अहिंसा का फल प्राप्त हो जाता है, और कई बार अहिंसा की क्रिया, जीव रक्षा का क्रिया करने पर भी हिंसा का फल प्राप्त होता है। तो ये पिछले हमने 8-10 श्लोकों में इन सारी विशेषताओं को समझ लिया। हिंसा और हिंसा फल, इन चारों को यत्नेन अवबुध्य, अच्छी तरह से समझने के बाद अब क्या करें? इन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझने के बाद नित्यम अवगूह मानहि, नित्यम अवगूह मानहि। अवगूह मान का मतलब होता है जो संसार से डरा हुआ है और संसार से पार उतरना चाहता है, जो हिंसा को छोड़ना चाहता है, जो कर्मबंध से डरा हुआ है, जो ये चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, मैं इस संसार में ना रहूं, मेरा ये भव भ्रमण खत्म हो जाए, जो संवर के मार्ग में आगे आना चाहता है, जो आश्रव बंध से डरा हुआ है, ऐसा जीव नित्यम अवगूह मानहि, ऐसे अवगूहमान जीव के द्वारा जो संवर करना चाहता है, आश्रव बंद करना नहीं चाहता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे जीवों के द्वारा निज शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार त्यज्यताम हिंसा, हिंसा को त्याग करना चाहिए। पहले हिंसा को समझें, हिंसा क्या है, हिंस क्या है, हिंसक क्या है और हिंसा का फल क्या है। इन चारों को अच्छी तरह से समझने के बाद फिर अपनी शक्ति के अनुसार हम किस भूमिका में हैं, हमारे बाहर की अनुकूलता कैसी है, हमारा घर परिवार हमारा कैसा है, हम किस खानदान के, किस कुल के, किस धर्म के अनुयायी हैं, ये सारी चीज देखने के बाद और फिर अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति का मतलब यदि हम महाव्रत लेने के समर्थ हैं तो हमें मुनि व्रत ले लेना चाहिए, महाव्रती। तो महाव्रती को उस अपेक्षा से अपनी क्रियाओं में सुधार लाना पड़ेगा। वो सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करेगा, वो राग द्वेष परिणाम भी नहीं करेगा। लेकिन यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना ही चाहिए। आगे वर्णन आएगा, 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा। तो यदि हम गृहस्थी की भूमिका में हैं तो हम विरोधी, आरंभी, उद्योगी, इन 3 हिंसाओं को नहीं छोड़ सकते। गृहस्थ में इतनी हिंसा तो होगी, लेकिन संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर ही सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसे महाव्रत कोई जीव लेते हैं या मुनि बन जाते हैं तो वो ईर्या समिति से चलते हैं, भाषा समिति से बोलते हैं, आदान निक्षेपण समिति से परिमार्जन करके वस्तु को उठाते रखते हैं। तो क्या ये समिति का पालन केवल मुनिराजों को करना है? नहीं, हम गृहस्थ होकर के भी अपने घर की साफ सफाई करते समय, घर में कहीं भी हमारे साफ सफाई की जाती है, कोई भी सामान को उठाते रखते समय इन भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ईर्या समिति, उत्सर्ग समिति का ध्यान रख सकते हैं। हमारे चलने में किसी जीव की हिंसा ना हो। ऐसा नहीं है कि देख करके चलना केवल मुनियों का ही मूल गुण है, हमें भी देख करके चलना चाहिए।
हमें भी राग द्वेष से बचना चाहिए। जितना कम से कम राग द्वेष करेंगे, जितना देख करके चलेंगे, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, उतना हम हिंसा से बच सकेंगे। तो हिंसा के ये स्वरूप को समझने के बाद अब अवगूढ़ माने, यदि हम संसार से बचना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो निज शक्तिया, अपनी शक्ति के अनुसार त्यज्यताम हिंसा, हिंसा का त्याग करना चाहिए। फिर से देखें, अवबुद्ध्य हिंस्य हिंसक, हिंस्य यानी जिसको मारा जाता है वो हिंस, जो मारता है वो हिंसक, हिंसा की क्रिया, जो मारने की क्रिया है उसे हिंसा कहते हैं, और हिंसा फल, उसका जो फल प्राप्त होता है उसको हम हिंसा का फल कहते हैं। इन चारों को अच्छी तरह से समझ करके, जैसा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस ग्रंथ में अच्छी तरह से समझा दिया, हर एक पक्ष को उद्घाटित किया है, तो ऐसे हर एक पक्ष को समझने के बाद अब जो जीव इस संसार से पार उतरना चाहते हैं, ऐसे जीवों के द्वारा निज शक्तिया, अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा का त्यज्यताम त्याग करना चाहिए। अब हिंसा का त्याग कैसे किया जाएगा, इसको हम अगले श्लोक में समझेंगे। आइए देखते हैं अगला श्लोक। देखें, अब इस श्लोक को देखें। अभी पिछले श्लोक में हमने ये समझ लिया कि हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा फल, इन चार को बहुत अच्छी तरह से जान करके जो अब हिंसा से विपरीत होना चाहते हैं, जो इस संसार से पार होना चाहते हैं, उनके द्वारा अब हिंसा को अपनी शक्ति के अनुसार छोड़ना चाहिए। अब अगले श्लोक में देखते हैं, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं। पहले इसका उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझेंगे। मध्यम मांसम क्षौद्रम, मध्यम मांसम क्षौद्रम, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, हिंसा व्युपरति कामैर्, हिंसा व्युपरति कामैर्, मोक्तव्यानि प्रथममेव, मोक्तव्यानि प्रथममेव, मध्यम मांसं क्षौद्रम्, मध्यम मांसं क्षौद्रम्, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, हिंसा व्युपरति कामैर्, हिंसा व्युपरति कामैर्, मोक्तव्यानि प्रथममेव, मोक्तव्यानि प्रथममेव। एक बार आप लोग पढ़ें। मध्यम मांसं क्षौद्रम्, मध्यम मांसं क्षौद्रम्, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन, हिंसा व्युपरति कामैर्, हिंसा व्युपरति कामैर्, मोक्तव्यानि प्रथममेव, मोक्तव्यानि प्रथममेव। अब यहां बता रहे हैं हिंसा व्युपरति कामैहि। यहां अपन ने जो पिछला श्लोक देखा उसमें बताया था हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल को अच्छी तरह से जानने के बाद अब क्या करना है। जो हिंसा व्युपरति कामहि, जिसके मन में कामहि इच्छा उत्पन्न हो रही है। किसकी इच्छा उत्पन्न हो रही है? व्युपरति, छोड़ने की। किसको छोड़ने की? हिंसा। हिंसा को छोड़ने की जिसकी इच्छा उत्पन्न हो रही है, जिसके मन में अब ये भाव आ रहा है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा अब नहीं होनी चाहिए, या तो वो महाव्रत लेने में अपना भाव बना रहा है या फिर अनुव्रत लेने का भाव बना रहा है। तो जिसके मन में हिंसा के प्रति उसको छोड़ने का, त्याग करने की भावना उत्पन्न हुई है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे हम लोगों के मन में कभी व्रत लेने की भावना होती है कि हम भी व्रत प्रतिमाएं लें, तो प्रारंभ कहां से करें, अभ्यास कहां से प्रारंभ करें, कैसे हम प्रतिमाओं को लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो पहले उसका अभ्यास करें। पहले 6 महीने अभ्यास करने के बाद जो भी नियम पालन किए जाते हैं उनका अभ्यास करने के बाद फिर संकल्प पूर्वक प्रतिमाओं को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे इधर बता रहे हैं कि यदि हिंसा से विपरीत होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तब इधर इन्होंने लिखा प्रथममेव, प्रथम ही, सबसे पहले ही क्या करना चाहिए, मोक्तव्यानि, छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए। तब इधर लिखा मध्यम मांसम क्षौद्रम। मद्य बोलते हैं नशीला पदार्थ, शराब को।
जो शराब आदि पी जाती है उसको बोलते हैं मद्य। दूसरा है मांसम। मांसम का मतलब होता है जो जानवरों का मांस होता है, प्राणियों का, वो मांस। क्षौद्रम, क्षौद्रम का मतलब होता है मधु या शहद। तो ये 3 चीजें हो गई, मद्य, मांस और मधु या क्षौद्र या शहद, 3 ये। फिर लिखा है पंच उदुम्बर फलानी, और 5 उदुम्बर फल होते हैं, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, ऐसे 5 उदुम्बर फल होते हैं। इन 5 उदुम्बर फलों को यत्नेन, पूरा प्रयत्न करके, प्रथम ही मुक्तव्यानि, छोड़ देना चाहिए। मतलब ये जो अभी अपन ने हिंसा के विविध भंग पढ़े थे, उन विविध भंगों में ये बताया था कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो तो वो अहिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये 2 भेद किए थे। वहां पर जितनी विशेषताएं बताई गई हैं, उन सूक्ष्म विशेषताओं को अभी बाद में अंगीकार करेंगे। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले बताया प्रथम में सबसे पहले मद्य, मांस और मधु का त्याग करें। राग द्वेष तो बाद में छूटेगा, गृहस्थ रहते हुए या राग द्वेष मुनि भी बन जाएंगे तो भी राग द्वेष इतने जल्दी नहीं छूटता। राग द्वेष की परिणति मोहिनी कर्म के कारण से होती है, और मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में छूटेगा। तो राग द्वेष को कम तो किया जा सकता है, एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता। तो हिंसा का जो भाव है वो भाव हिंसा तो होती रहेगी, पहले द्रव्य हिंसा से तो बचें, क्योंकि भाव हिंसा से ज्यादा पाप द्रव्य हिंसा में लगता है। यदि हम मन से किसी के बारे में गलत सोचते रहें, मन से किसी को मारते रहें, मन से किसी के मारने का बुरा सोचते रहेंगे, तो भी हमें उतना पाप नहीं लगेगा जितना उस व्यक्ति को मारने पर लगेगा। तो द्रव्य हिंसा का ज्यादा पाप है। वर्तमान में भी जो कानून व्यवस्था है उसमें यदि हम जाएं तो मन, वचन, काय, इनमें तीव्रता आती जाती है। मन में उतनी तीव्रता नहीं है। मन में यदि हमारे किसी के बुरा करने का भाव हो रहा है तो उसकी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उसकी FIR दर्ज नहीं होगी, उसका कोई पाप कानून में नहीं कहा गया कि ये मन में हमारे बारे में गलत सोच रहा है या मन में ये मुझे मारने की सोच रहा है। सोचने का कोई पाप नहीं अभी कानून की दृष्टि से। लेकिन वचनों से यदि हमने किसी को धमकी दे दी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो अब वो धमकी की यदि रिकॉर्डिंग है, सबूत है, तो उसके आधार पर FIR की जा सकती है। और काय से यदि हमने मार ही दिया तब तो फिर आपके ऊपर केस चलेगा और आपको नियम से दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मन, वचन, काय, ये तीनों प्रकार से लगता है। तो द्रव्य हिंसा में ज्यादा पाप है, भाव हिंसा में उतना नहीं है। लेकिन ये भी नहीं समझे कि भाव हिंसा में पाप नहीं लगता, क्योंकि हमने आपको बताया था जो महामत्स्य होता है, उस महामत्स्य के कान के मैल में जो तंडुल मच्छ है वो द्रव्य हिंसा नहीं कर पाता उतनी, केवल भाव हिंसा करता है, और भाव हिंसा के कारण ही वो नरक में जाता है, नियम से 7वीं नरक की आयु का बंद करता है। तो है तो भाव हिंसा भी बुरी, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा दोनों बुरी हैं, लेकिन फिर भी भाव हिंसा से द्रव्य हिंसा ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमें इधर क्या करना है, हमें सबसे पहले द्रव्य हिंसा को छोड़ना है। भावों को तो हम बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले द्रव्य हिंसा जिसमें बहुलता से होती है, जिसमें अनेक प्रकार के जीवों का घात हो जाता है, द्रव्य से जिसके प्राणों का घात होता है, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे कोई भोज्य पदार्थ हैं तो उनको भोगने का त्याग करना सबसे पहले चाहिए। तो इधर लिखा मध्यम, मांसम, क्षौद्रम। मध्यम यानी शराब, मांस और क्षौद्र यानी शहद। मध्य, मधु, मांस, 3 मकार कहे जाते हैं ये। तो 3 मकार का त्याग करें। और 5 उदुम्बर फल। उदुम्बर फल ये बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, ये इस प्रकार के फल होते हैं। आज वर्तमान में तो फिर भी सेवन करने में नहीं आते हैं, लेकिन जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए, आज से 1000-2000 साल पहले, इन फलों का बहुत चलन था। आज भी जो अंजीर या उसको गूलर का पेड़ कहते हैं, गूलर का जो फल होता है या अंजीर उसको कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में उदुम्बर कहते हैं। उदुम्बर का मतलब ऊमर, कठूमर, जो ऊमर या कठूमर का फल होता है उसको हम अंजीर कहते हैं। उसको जब हम फोड़ते हैं, देखते हैं, तो उस फल में से कितने सारे जीव ऐसे उड़ जाते हैं पंखी की तरह से। वो फल बिल्कुल गोल होता है और उस पूरे फल में कहीं भी कोई एक भी छेद नहीं होता, और एक भी छेद नहीं होने के बाद भी उसको जब फोड़ा जाता है तो उसमें से कई सैकड़ों पंखी, छोटे छोटे जीव उसमें से निकलते हैं।
और उस फल को बहुत पौष्टिक माना जाता है, स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है, एनर्जीदायक माना जाता है। कई लोग उस अंजीर के फल का सेवन करते हैं और अपने शरीर की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। तो इधर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि ये जो 5 उदुम्बर फल हैं, ये 5 उदुम्बर फल अत्यंत हिंसाकारक होते हैं। तो सबसे पहले जो हिंसा को छोड़ना चाहता है, जिसके मन में हिंसा को छोड़ने के भाव उत्पन्न हुए हैं, उसको सबसे पहले इन 8 चीजों को छोड़ना चाहिए। 5 उदुम्बर फलों को और 3 मकार, मद्य, मधु, मांस। कई आचार्यों ने इन्होंने श्रावक के 8 मूल गुण से भी परिभाषित किया है। जो श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं कि इसके बिना तो जैन श्रावक कहलाएगा ही नहीं। 8 ये मूल गुण होने ही चाहिए। मूल का मतलब है जड़, जिसके बिना अस्तित्व ही नहीं होता पेड़ का। यदि वृक्ष है तो वृक्ष का अस्तित्व जड़ से होता है, यदि जड़ नहीं तो वृक्ष भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से श्रावक के ये मूल गुण हैं, यदि ये गुण नहीं है तो वो श्रावक भी कहलाने की कोटि में नहीं आएगा। तो श्रावक के 8 मूल गुणों में भी इनको ग्रहण किया है, मद्य, मांस, क्षौद्रम। तो आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी जी ने भी रत्नगंधक श्रावकाचार में जहां 8 मूल गुणों की चर्चा की है, वहां इन 3 मकार का ग्रहण किया है, मद्य, मधु और मांस का, और 5 अणुव्रतों से सहित उधर उन्होंने चर्चा की है कि 5 अणुव्रतों से सहित हो और 3 मकार का जो त्याग करता है वही श्रावक कहलाता है। तो वहां उन्होंने 5 अणुव्रतों से सहित जीव को अष्टमूल गुण वाला कहा है। हो सकता है उस समय, जिस समय ये श्रावकाचार ग्रंथ लिखा गया, उस समय जितने भी जैन श्रावक रहते होंगे वो 5 अणुव्रतों का पालन करते ही होंगे, होता ही होगा उनमें। इसीलिए उधर 5 अणुव्रतों को उन्होंने मूल गुणों में गर्भित कर लिया। कई अन्य आचार्यों ने 8 मूल गुण अन्य प्रकार से भी माने। उन्होंने मद्य, मांस, मधु 3 ये लिए और 5 उदुम्बर फलों को एक में गर्भित कर लिया। तो चौथा मूल गुण 5 उदुम्बर फलों का त्याग, और फिर 4 और लिए उन्होंने, रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और जीवों पर दया करना। इस प्रकार से उन्होंने 4 मूल गुण और, तो ऐसे 8 मूल गुण माने हैं। लेकिन 8 मूल गुणों में इन 8 की चर्चा तो होती ही होती है। मद्य, मधु, मांस, इन 3 का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, और फिर 5 उदुम्बर फलों का भी त्याग करना चाहिए। किसको करना चाहिए? हिंसा व्युपरति कामही, जो हिंसा से व्युपरत होना चाहता है, हिंसा को छोड़ना चाहता है, ऐसे जीव के द्वारा सबसे पहले, जिसमें द्रव्य हिंसा अत्यधिक होती है, जिसमें स्थावर जीवों की नहीं त्रस जीवों की हिंसा अत्यधिक होती है, ऐसी क्रियाओं का, ऐसे फलों का भक्षण करने का त्याग कहा गया। अब आगे जो वर्णन आएगा उस हिंसा के वर्णन में इन्हीं का वर्णन प्रारंभ होगा। 2-4 श्लोक में मद्य का वर्णन करेंगे, 2-3 श्लोकों में मांस का वर्णन करेंगे, 2-3 श्लोकों में मधु का वर्णन करेंगे, 5 उदुम्बर फलों का वर्णन आएगा। तो अब हिंसा के संबंध में अब इन्हीं 8 मूल गुणों का विशेष वर्णन प्रारंभ होगा। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक समझ लिए। इन 2 श्लोकों में हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि जो हिंसा, हिंसक, हिंसा और हिंसाफल, इन चारों को अच्छी तरह से जान गया है, उसको अपनी शक्ति के अनुसार अब हिंसा के त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जिसकी बुद्धि अब हिंसा के त्याग करने की हुई है, अब वो सबसे पहले क्या करे? उसको सबसे पहले मुक्तव्यानि छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? मद्य सेवन करना, शराब पीना छोड़े, मांस खाना छोड़े, और क्षौद्र मधु अर्थात शहद का सेवन करना भी छोड़ना चाहिए। इसकी इन 3 के अलावा और क्या छोड़े? 5 उदुम्बर फल जो होते हैं, इन 5 उदुम्बर फलों का भी त्याग होना चाहिए। जब ये 8 मूल गुण या इन 8 वस्तुओं का त्याग होगा, 8 मूल गुणों को धारण करेंगे, तभी हम सच्चे श्रावक कहलाएंगे। आगे की कक्षा में अब एक एक करके इन्हीं का वर्णन प्रारंभ होगा। तो आगे की कल की कक्षा में हम मद्य के बारे में पढ़ेंगे कि शराब किस तरह से नुकसान देती है, शराब पीने से क्या हिंसात्मक दोष लगता है, शराब हमारे जीवन में किस तरह से हानिकारक है। इसका वर्णन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी आगे के 2-3 श्लोकों में कहेंगे। वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।